दोस्तों, आपको 90 के दशक के गाने याद हो ना हो, लेकिन टीवी में आने वाली निरमा की ये धुन आपने कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी। साल 1969 गुजरात में 24 साल के करसन भाई पटेल साइकिल पर गांव-गांव के घर घर जाकर अपना पीला डिटर्जेंट पाउडर बेचते थे। नाम था निरमा वॉशिंग पाउडर, जो 90 के दशक आते आते इतना मशहूर हो गया कि भारत के हर 100 में से 60 घरों में कपड़े धोने के लिए सिर्फ निरमा का ही इस्तेमाल होता था, यानी 60% मार्केट शेयर और हजारों करोड़ का व्यापार। निरमा के टीवी विज्ञापनों में जब संगीता बिजलानी, हेमा मालिनी, सोलानी बिंद्रे, श्रीदेवी और रीना रॉय जैसी खूबसूरत अभिनेत्रियां अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती दिखीं, तब देश की हर हाउसवाइफ उनसे कनेक्ट करने लगी। निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। एक दौर में निरमा की दीवानगी इतनी बढ़ गई कि उसके सामने सर्फ एक्सल, एरियल और टाइड जैसी कंपनियां टिक नहीं पाई। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस निरमा की बिक्री अचानक गिरने लगी और देखते ही देखते करसन भाई पटेल का 17,000 करोड़ का साम्राज्य डूब जाता है। जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1969 से, जब गुजरात के करसन भाई पटेल डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग में केमिस्ट की सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन उस दौर में पूरा देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और करसन भाई के लिए सिर्फ तनख्वाह से अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान उनका ध्यान अपने गाँव में तालाब किनारे कपड़े धो रही महिलाओं पर गया, जो अक्सर राख या नमक या सोडा का इस्तेमाल करके कपड़े धोती थी, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान लीवर का सिर्फ 15 रुपए प्रति किलो सर्फ बिकता था, जो ज्यादातर परिवारों के लिए खरीदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वहीं मार्केट में 4 रुपए की साबुन की टिकिया मिलती थी, लेकिन उसमें झाग ना के बराबर होती थी और जिद्दी दाग भी नहीं हटते थे। तभी करसन भाई ने इस समस्या का समाधान निकालने का सपना देखा और रोज शाम नौकरी से घर लौटकर वो सस्ते में वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए फॉर्मूले पर काम करने लगे। मगर फिर आया एक ऐसा काला दिन जब उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। दरअसल उसी साल एक दिन जब करसन भाई की बेटी निरुपमा स्कूल से लौट रही थी, तभी एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और निरुपमा की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी लाडली बेटी निरुपमा की मौत का करसन भाई पटेल पर काफी गहरा असर पड़ा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के नाम हमेशा के लिए अमर बनाने का फैसला किया, जिसे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में याद किया जाएगा। इसलिए करसन भाई पटेल ने वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए मेहनत तेज कर दी और कई बार फेल हुए, मगर कुछ ही दिनों में एक ऐसा डिटर्जेंट बनकर तैयार किया जो जिद्दी से जिद्दी दाग को चुटकियों में गायब कर दे। और तो और वो पाउडर फॉस्फेट फ्री था, यानी हाथों के लिए भी बिल्कुल सुरक्षित। जिसके बाद करसन भाई ने अपने इस वॉशिंग पाउडर को निरमा का नाम दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी निरुपमा को प्यार से निरमा कहकर बुलाते थे। अब बारी थी इसे बेचने की, तो शुरुआत में दुकानदारों को यकीन नहीं होता था कि इतना सस्ता पाउडर सच में कपड़े साफ कर सकता है। इसलिए किसी रिटेलर ने निरमा वॉशिंग पाउडर खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मगर ये करसन भाई की जिद कहो, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा कहो या बेटी निरुपमा के लिए प्यार, उन्होंने अपनी साइकिल पर गांव-गांव के घर घर जाकर अपना पाउडर बेचना शुरू किया। वो सबसे पहले अपने दोस्त और मोहल्ले वालों को फ्री में निरमा के पैकेट बांटने लगे। फिर उन्होंने आस पड़ोस के गाँव की गृहिणियों को निरमा पाउडर दिया और जब इन औरतों ने देखा कि ये पाउडर न सिर्फ झाग भी खूब देता है बल्कि मुश्किल दाग भी हटा देता है, तो धीरे धीरे इसका नाम चारों तरफ फैलने लगा। इसका वर्ड ऑफ माउथ इतना जबरदस्त तरीके से चला कि कुछ ही महीने में निरमा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दुकानदार के पास जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर की मांग करने लगे और इस तरह रिटेलर्स ने भी निरमा को अपनाकर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये पीला पाउडर गुजरात से निकलकर महाराष्ट्र, राजस्थान, फिर पूरे उत्तर भारत में छा गया। जहां सर्फ जैसे ब्रांड मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए लग्जरी थे, वहीं निरमा उनके लिए
उम्मीद बन चुका था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब करसन भाई ने टीवी विज्ञापन का सहारा लिया। 70 के दशक के आखिरी और 80s की शुरुआत में हर घर के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर वो जिंगल गूंजने लगा, वॉशिंग पाउडर निरमा। सफेद फ्रॉक पहने एक मासूम सी लड़की घूमती फिरती नजर आती थी और ये इमेज हर भारतीय परिवार के दिल में बस गई। ये लड़की दरअसल उनकी बेटी निरुपमा का ही सिंबल थी, जो अब हमेशा हमेशा के लिए हर घर में जिंदा रहने वाली थी। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। ऐसा माना जाता है कि उस दौर में अगर किसी के घर में शादी होती थी और दहेज में कुछ भेजा जाता था तो उसमें निरमा का पैकेट होना लगभग जरूरी माना जाने लगा, क्योंकि यह सिर्फ एक डिटर्जेंट नहीं था बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका था कि घर वाले समझदार भी हैं और मॉडर्न भी। ऊपर से टीवी विज्ञापनों में हेमा, रेखा, जया और सुषमा वाला विज्ञापन सुपर हिट हो गया। अस्सी का दशक आते आते निरमा ने अपने साम्राज्य को और भी बढ़ाया। अब सिर्फ पाउडर ही नहीं बल्कि निरमा साबुन के बाद निरमा ब्यूटी सोप भी मार्केट में उतर गए। मान गए किसे? आपकी पार की नजर और निरमा सुपर दोनों को। अब निरमा सुपर, धुलाई का सुपर दाम फिर भी कम। हर जगह वो साथ गुनगुनाने को मजबूर करने वाले मजेदार जिंगल्स, बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों की अदाएं और निरमा की सफेदी छाने लगी। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रीना रॉय, सोनी राजदान और बाद में सोनाली बेंद्रे तक सभी निरमा की चमक दिखाते नजर आए। परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। और यही वो दौर था जब निरमा अपने शिखर पर था। साल 1990 आते आते भारत के हर 100 में से 60 घर में कपड़े धोने के लिए सिर्फ और सिर्फ निरमा का इस्तेमाल होता था। 60% मार्केट शेयर, हजारों करोड़ का व्यापार और पूरे देश में गजब की ब्रांड लॉयल्टी। यानी वॉशिंग पाउडर खरीदना है तो निरमा ही चाहिए, ऐसा भरोसा। दोस्तों, 90 का दशक निरमा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस समय तक निरमा देश का नंबर 1 वॉशिंग पाउडर था, लेकिन कहते हैं ना, सफलता जब सिर चढ़कर बोलने लगे तभी असली इम्तिहान शुरू होता है। और निरमा का इम्तिहान शुरू हुआ उदारीकरण की लहर से, जब विदेशी कंपनियां भारत के मार्केट में कदम रखने लगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो पहले प्रीमियम वॉशिंग पाउडर सर्फ बेचती थी और निरमा को अपना कंपटीशन ही नहीं मानती थी, उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। कंपनी ने तय किया कि ग्राहकों को हर प्राइस पॉइंट पर कैप्चर करना है। तो हाई क्लास कस्टमर्स के लिए सर्फ एक्सेल, मिडिल क्लास के लिए रिन और लो इनकम फैमिलीज के लिए व्हील लॉन्च किया गया। नया एक्टिव व्हील, दाग छूटेगा, धब्बा छूटेगा, कपड़े धोने में अब पसीना नहीं छूटेगा। एक्टिव व्हील, मेहनत से आजादी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा खेल ये था, ग्राहक चाहे कोई भी डिटर्जेंट खरीदे, असली मालिक तो एक ही कंपनी है। यही है असली मार्केटिंग का जादू। अलग नाम, अलग पैकेजिंग, अलग टीवी विज्ञापन, लेकिन एक ही कंपनी का पूरा खेल। सबसे पहले HUL ने मशहूर अभिनेत्री कविता चौधरी से सर्फ एक्सेल की एड करवाई, जिसमें निरमा को टारगेट करके कहा गया, हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। लेकिन दाम? भाई साहब, सस्ती चीज में और अच्छी चीज में फर्क होता है। सर्फ के फायदे भी तो देखिए, सबसे सफेद धुलाई और कपड़े सही सलामत। इसलिए सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। जिसके बाद कंपनी ने मिडिल क्लास परिवारों के लिए नया व्हील डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया और निरमा के सामने बहुत ही स्मार्ट तरीके से पोजीशन किया। विज्ञापनों में बताया गया कि व्हील जेंटल है, त्वचा के लिए सुरक्षित है, जबकि लोगों के दिमाग में धीरे धीरे बिठा दिया गया कि निरमा हाथों की त्वचा को सूखी और बेजान बना देता है और कीमत वही निरमा जितनी। इसलिए काफी ग्राहक निरमा की जगह व्हील चुनने लगे। लेकिन फॉरेन कंपनीज यही नहीं रुकी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G ने एरियल और टाइड उतार दिए। नाम अलग अलग, पैकेजिंग अलग अलग, कैंपेन भी अलग अलग, लेकिन मालिक एक ही। यानी ग्राहक को लग रहा था कि उसके पास कई ऑप्शंस हैं, लेकिन प्रॉफिट एक ही कंपनी की जेब में जा रहा था। हालांकि ये सब हो रहा था प्रीमियम और मिडिल सेगमेंट में। अब सोचिए, देश की ज्यादातर जनता यानी गरीब और लोअर मिडिल क्लास वाले बड़े वॉशिंग पाउडर मार्केट में क्या हो रहा होगा। तो उसी मार्केट में उतरने के लिए 1987 में कानपुर की RSPL ग्रुप ने लॉन्च किया घड़ी डिटर्जेंट। हम बनाए कुछ बेहतर और बेहतर।
ज्यादा घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर और केक। इसका नारा सीधा था, सस्ता भी अच्छा भी, कीमत निरमा से भी कम, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना मजबूत कि गांव-गांव में इसकी पकड़ बनने लगी। तो ऊपर से एरियल, सर्फ एक्सेल और रिन, नीचे व्हील और घड़ी, और बीच में निरमा फंस गया। अब करसन भाई पटेल ने हाथ पर हाथ रखकर हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने सोचा प्रीमियम मार्केट में उतरने के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, और इस तरह आया निरमा सुपर ब्लू। शुरुआत में 2 साल तक ये प्रोडक्ट चला भी, लेकिन कस्टमर्स के दिमाग में निरमा यानी सस्ता डिटर्जेंट वाली छवि मिट नहीं पाई। सुपर ब्लू भी लोगों को वही पुरानी पहचान वाला निरमा लगा। यही कॉम्पिटिटर्स ने गेम पलट दिया। उन्होंने विज्ञापन पर पानी की तरह पैसा बहाया। सर्फ एक्सेल का कैंपेन दाग अच्छे हैं एकदम अलग, इमोशनल और फ्रेश था। सारी बोल रहे। दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं ना। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। एरियल विज्ञापन पर आधारित मुश्किल से मुश्किल दाग निकालने वाला विज्ञापन ले आया, और टाइड ने मॉडर्न फैमिलीज की चॉइस बनकर खुद को पेश किया। अरे पूरी मेहनत नहीं लगाऊंगी तो सफेदी कैसे पाऊंगी? वही तो। चौंक गई चमेली एंड फ्रेंड्स। पेश है बेस्ट एवर टाइड प्लस ऑरेंज रिंग्स के साथ, जो दे आधी मेहनत में शानदार सफेदी। शानदार व्हाइट हो तो टाइड हो। उधर निरमा वही पुराने जिंगल, वही सालों पुरानी पैकेजिंग और वही पुरानी टेक्नोलॉजी लेकर ग्राहकों को बोरियत महसूस करवाने लगा था। कस्टमर्स के लिए निरमा अब एक मॉडर्न नहीं बल्कि पुराना और आउटडेटेड लगने लगा। यही निरमा की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन सालों पुराना भरोसा इतना जल्दी टूट जाए वो भी मुमकिन नहीं। तो और गलतियां आखिर हुई कहां, चलिए जानते हैं। निरमा के डाउनफॉल का दूसरा बड़ा कारण था करसन भाई पटेल का ध्यान डिटर्जेंट बिजनेस से हट जाना। दरअसल 90 के दशक के अंत तक निरमा ने कई बिजनेसेस में हाथ डाल दिया। सीमेंट, टॉयलेटरीज, टूथपेस्ट, शैम्पू, यहाँ तक कि फर्टिलाइजर तक। एजुकेशन सेक्टर में निरमा यूनिवर्सिटी और कई इंस्टीट्यूशंस भी शुरू कर दिए गए। यानी निरमा का साम्राज्य तो बढ़ता गया, लेकिन मुख्य व्यापार यानी डिटर्जेंट का फोकस खोता चला गया। नतीजा ये हुआ कि प्रतिद्वंदियों ने उसी जगह चोट की जहां से निरमा की पहचान बनी थी। व्हील ने लो इनकम मार्केट पर कब्जा कर लिया, घड़ी ने रूरल इंडिया पर, और एरियल, सर्फ एक्सेल और टाइड ने प्रीमियम सेगमेंट पूरी तरह से छीन लिए। इसके अलावा निरमा के विज्ञापन जो उसकी पहचान थे वो भी समय के साथ फीके पड़ने लगे। जहां बॉलीवुड की अभिनेत्रियां निरमा का विज्ञापन करती थीं, दिमाग में फिट हो जाने वाले जिंगल बनते थे, वहीं कुछ नया करने के चक्कर में निरमा ने ऋतिक रोशन के साथ विज्ञापन बनाया। अब सुनने में तो ये काफी दिलचस्प लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे हिट एक्टर नाचते हुए अपने कपड़े धोए, लेकिन इस विज्ञापन से वॉशिंग पाउडर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली भारतीय महिलाएं कनेक्ट नहीं कर पाई, और धीरे धीरे निरमा की एड्स टीवी से गायब होने लगी। निरमा एडवांस, नए जमाने के जिद्दी दागों के लिए निरमा एडवांस। इस तरह साल 2010 आते आते निरमा मार्केट शेयर 60% से गिरकर आधे से भी कम हो गया, और 2019 में ये सिर्फ 6% ही रह गया। इस तरह एक समय पर 17,000 करोड़ का साम्राज्य बना चुका निरमा डूब गया। हालांकि आज भी निरमा ग्रुप एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन उस मुकाम पर नहीं जहां वो पहले था। तो दोस्तों, क्या 90 के दशक में आपके घर में भी निरमा वॉशिंग पाउडर का बोलबाला था? और आज आप कौन सी ब्रांड का वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको आसान शब्दों में बताई गई और समझाई गई ये बिजनेस केस स्टडी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 9,999 लाइक जरूर करवा दीजिए, और ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।